खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन सबसे अहम स्थान रखता है। खेती में सिंचाई पर आने वाली लागत को कम करने और सिंचाई में आने वाले जो जल है या पानी है उसकी बर्बादी को कम करने के लिए सरकार की बहुत सारी अनुदान की योजनाएं संचालित हो रही हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्सेदारी से भी तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। खासकर हम उन क्षेत्रों की बात करें जहां पानी की किल्लत है, उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में ये योजना काफ़ी सफल साबित हुई है। अगर सिंचित क्षेत्र के किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर खेती करें तो जो आने वाले समय में पानी का संकट होने वाला है या लागत जो आती है उसमें कमी लाने का अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो योजनाएं काफ़ी सार्थक साबित होने वाली हैं। और सरकार की खासकर उद्यान महकमे की जो योजनाएं हैं, कैसे हम सिंचाई की योजनाओं से लाभान्वित हों, अनुदान की योजनाओं से लाभान्वित हों, उद्यान महकमे की योजनाओं से आच्छादित कराने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, और वो बताएंगे कि कौन सी योजना संचालित हो रही है और किसान भाई या बागवान भाई कैसे इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सरकार की जो योजनाएं चल रही है सिंचाई को लेकर के, खासकर ड्रिप इरिगेशन को लेकर के, क्या योजना है और कैसे किसान भाई इसका आवेदन कर सकते हैं? ये यूपीएमआईपी योजना चल रही है। इसमें जीजीआरसी जिसे कहते हैं, इस पे गवर्नमेंट 90% किसान को छूट दे रही है। ड्रिप इरिगेशन पे, ड्रिप और मिनी पे, दोनों पे मतलब कि गवर्नमेंट 90% छूट दे रही है। जबकि पोर्टेबल स्प्रिंकलर जो पहले चलते थे इसमें कम चल रहा, इसमें भी चला, लेकिन उसमें 65-75% सब्सिडी है। और इससे बहुत अच्छा मतलब कि किसानों को लाभ हो रहा है। अच्छा। जो किसान लगाए हुए हैं, ये मान लिया जाए कि अगर सब्जी खेती कर रहे हैं, मतलब कि ड्रिप से अगर कर रहे हैं तो डबल उत्पादन हो रहा है। जबकि एक जैन इरिगेशन कंपनी का हमारे यहाँ ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, तो इससे 90% जल से बच जाते हैं। अच्छा, जो पानी का खर्चा है उसमें भी कमी आई। जी। और फर्टिलाइजर जो हमारे जाते हैं 30% फर्टिलाइजर उसमें भी हमारे बच जाते हैं और 99% हमारे यूज होते फर्टिलाइजर इससे जो जाते हैं। अच्छा, जो पूरा सिस्टम दिख रहा है जी, इसमें पानी और फर्टिलाइजर साथ में या फसल को जी सर। कौन सा फर्टिलाइजर दिया सकता है? इससे लिक्विड फर्टिलाइजर हम सभी दे सकते हैं। जी। एनपीके मतलब कि लिक्विड में भी आता है, एसएसपी भी लिक्विड में, इसमें जो आ रहे जो भी आते हैं लिक्विड में हम उस सारे फर्टिलाइजर से हम दे सकते हैं। अच्छा। अब देखिए जो हमारी है, ये हमारा सैंड फिल्टर है। जी। जिससे हमारे मतलब कोई बारीक से मतलब कि कोई रहे तो जाते थे हमारा रोक देता है। उसके बाद हमारा आता है ये बटरफ्लाई वाल्व है। हाँ। ये हमारा वेंचुरी जो खाद जिससे शक्कर की जाता है बाल्टी में डाला गया, देखिए आप इसको कई जगहों पर हमने टैंक भी देखे हैं। जी जिसमें अटैच करते हैं इसके साथ। हाँ जी। और ये हमारा स्क्रीन फिल्टर है। जी। जो बारीक से बारीक कणों को छान के फिर आगे भेजता है। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे कोई किसान भाई आवेदन करना चाहे, एक तो आपने इसका फायदा बताया कि ये 90% तक अनुदान सरकार की तरफ से दे है। जी। दूसरा ये है कि 70% कितना तक जल बचाता है सिंचाई में? 75% जल बचाता है। तो यानी 25% जो पानी की खपत होती है वो सिर्फ 25% ही आपको करनी पड़ती है। जी। तीसरा जो है, आवेदन कोई किसान भाई करना चाहे तो कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे आवेदन करे? डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, फोटो, 4 डॉक्यूमेंट तो लगते हैं, प्लस 10 पे 3 स्टाम्प लगते हैं। एक शपथ पत्र, एक लक्ष्मीमान और एक सहमति पत्र अगर होते हैं तो 3 स्टाम्प लगते हैं। अच्छा। इसको लेकर के उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप उसमें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? हम किसानों को सपोर्ट करते हैं, उसका फील्ड देखते हैं, मतलब किस तरह से उनको क्या चीज रिक्वायरमेंट है। हाँ। और कम खर्चे में उसको अच्छा मतलब कि बेनिफिट हो सकता है, देख के ही हम सपोर्ट करते हैं कि मतलब पाइपलाइन कम लग किस तरह से करके उनके यहाँ ड्रिप या मिनी स्प्रिंकलर अडॉप्ट कराया जाए। जी। इस समय किसान जो है ज्यादातर मिनी अडॉप्ट कर रहे हैं। बस्ती जिले में मिनी इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उस पर खर्चे कम आते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सब्सिडी दे रही है 90% सब्सिडी है, 10% फार्मर शेयर आता है, प्लस 12% जीएसटी ड्रिप में जोड़ लेते हैं। ड्रिप में 90% सब्सिडी, 10% फार्मर से 12% जीएसटी जोड़ लेते हैं, मतलब 22% खर्चा किसान को देना पड़ रहा है। मिनी में सिर्फ 10% ही देना पड़ रहा है। अच्छा, उसमें जीएसटी नहीं, उसमें जीएसटी जोड़ नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने कहा हमने जीएसटी छोड़ रहे हैं, लेकिन मिनी में छोड़ दिए, लेकिन ड्रिप में छूटा नहीं। हाँ, इसलिए किसान को ड्रिप में 1 हेक्टेयर में लगभग 36,000 फार्मर शेयर देना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, और मिनी में 10 से 12,000 रुपये ही देने पड़ रहे हैं 8 बीघे में। अच्छा। जी। अच्छा, जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, जैसे हेक्टेयर और एकड़ की बात, अगर बीघे की बात करें, और कोई छोटा किसान है और ड्रिप इरिगेशन के जरिए, बूंद सिंचाई के जरिए, वो आप जैसे जो यहाँ पर दिख पा रहा है कि आपने स्ट्रॉबेरी की खेती आपने तमाम तरीके किए हैं बिना ड्रिप के और ड्रिप के, उसका रिसर्च के पर्पज से। जी। तो अगर कोई छोटा किसान है और कमर्शियल खेती करना चाहता है तो उसको वो कैसे इस योजना का लाभ ले? गवर्नमेंट 0.2 पे मतलब की योजना के लाभ दे रही है। 0.2 मतलब हो गया आपका 1.5 बीघा लगभग।
जी जी 1.5 बीघा अगर किसान के पास है तो उसका लाभ ले सकता है। अगर 1.5 बीघे से कम है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिल पाते हैं। अगर वो चाहे तो हम कैश में उसको लगवा सकते हैं। जी 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 अच्छा, हम चाहेंगे जैसे आवेदन करने के कितने दिनों बाद किसानों के यहाँ इंस्टॉल किया जाता है पूरा? हाँ, आवेदन जैसे आवेदन हो गया, फील्ड उसका मतलब बताते हैं, उनका सर्वे हो जाते हैं। सर्वे होने के बाद मान के 10 से 15 दिन लग जाते हैं स्वीकृति आने में। जी जी स्वीकृति आने के बाद फिर उसके बाद आप हफ्ते भर मटेरियल आ जाता है। जी जी और जो 10% फार्मर शेयर होता है, स्वीकृति आने के बाद उसको सबमिट करना रहता है। जी जी जब 10% फार्मर शेयर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद उसमें एग्रीमेंट होता है, कंपनी का, फार्मर का और डीएचओ साहब का, जिला उद्यान अधिकारी का, 3 लोग का सिग्नेचर होते हैं। होने के बाद फिर अपलोड होते हैं। अपलोड होने के बाद तब कंपनी मटेरियल वहां से भेजती है, तो हफ्ते भर उसके बाद मटेरियल लग जाते हैं आने में। ये मान लो कि 15 से 20 दिन लगभग प्रोसेस में लग जाता है। अच्छा, अगर हम बोरिंग की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन के लिए लगभग कितने चौड़ाई की, गहराई की बोरिंग की जरूरत होती है? बोरिंग से देखिए, बोरिंग तो 80 फीट पे जो अपने चल रहा है उसमें भी मतलब सही तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट है क्या, डिपेंड करता है मतलब जाली हो, मतलब इसके ज्यादा रेत ना निकले। जी जी अगर चौड़ाई की बात करें तो 3 इंच, 5 इंच, 6 इंच कितने की लगेगी? तो 3 इंच ही काफी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3 इंच की बोरिंग से जैसे अभी बताए आप छोटे किसान करना चाहते हैं, हमने तो मतलब कि 1.5 बीघा पे मतलब कि हमने तो टिल्लू पंप से सिंचाई करा दी है, ड्रिप से। जी 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 जी, इस तरह से भी कुछ किसान थे। जी जी हाँ, तो अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो कोई ऐसा संपर्क सूत्र या किससे वो संपर्क करके इस योजना का लाभ ले पाए? अगर मतलब कोई संपर्क करना चाहे, फील्ड में हम भी पर डे चलते ही है। जी जी अगर हमारा नंबर संपर्क सूत्र हाँ, मतलब तो कि साझा कर दें आप। हाँ 6398386048, ये संजय शर्मा के नंबर है। जी जी इससे संपर्क करेंगे तो हम जैन इरिगेशन का मतलब कि पूरा वर्क कराते हैं। अच्छा, मान लीजिए बीच में आपने इंस्टॉल किया, कोई समस्या आ गई किसान को या कहीं पर कोई लीकेज हुआ, तो किस तरह की सर्विस जन इरिगेशन की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है? किसान जिसे जब अगर किसान कॉल करते हैं, बताते भैया इस प्रॉब्लम है, तो उनके यहाँ समस्या का समाधान होता है। बट मान लीजिए कहीं टूट टट गया है तो उसका सामान उनसे मंगवाते हैं। अच्छा हाँ, जो अच्छा, मिस्त्री जाते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लगता अच्छा, है। जो पाइप बिछाई जाती है ड्रिप इरिगेशन के लिए, वो कितने दिनों में डैमेज होता है? कितने दिनों का इसका लाइफ होता है? गवर्नमेंट जो भी इसका लाभ दे रही है 7 साल तक, मतलब कि कहती है मतलब कि 7 साल तक आपका चलेगा, लेकिन ये 12 साल तक चलते हैं। जी, हमने देखा जो। जी 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 तो आज हमें 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। जी जी हाँ, तो किसान भाइयों को कितना प्रतिशत सजेस्ट करेंगे कि ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें? हम तो ड्रिप और मिनी का सजेस्ट हम सभी से कहेंगे, लगभग 90% लोग मतलब कि इसको यूज करें, जिससे मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अभी जो गन्ने की खेती करते हैं हमारे यहाँ किसान, कितना 100 कुंतल बीघा काटते हैं, मतलब 1 एकड़ में 300 कुंतल बीघा निकालते हैं। जबकि यही ड्रिप पे काम करके महाराष्ट्र के लोग 1100 कुंतल निकालते हैं 1 एकड़ में। कितना डिफरेंस आ रहा है? 300 और 1000 मतलब 1100 में बहुत डिफरेंस है। कम से कम तो 300 नहीं तो 700 तो कुंतल निकाले पर एकड़ में। जी जी एक कोशिश यही करना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल यह है कि जो 10% हिस्सेदारी आती है 1 हेक्टेयर पर, किसानों को कितना पैसा जमा करना होगा 10% के रूप में? अगर ड्रिप लगाते हैं अप्रोक्सीमेट लगभग मतलब 36,000 रुपये लगभग आते हैं। जी जी हाँ, और स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर पर? मिनी स्प्रिंकलर पे जो है उस पे खर्चा आपका 10 से 12 के बीच में आ जाता है 1 हेक्टेयर पर। अच्छा, जी 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 तो किसान भाइयों, संजय शर्मा जी से अभी बात हुई और उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, खासकर सिंचाई के बारे में, और उस पर 10% की लागत के जरिए जो है किसान 90% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं सरकार से, और अपने जो फसल की सिंचाई है उसमें लगभग 75% कमी ला सकते हैं पानी के उपयोग खर्च में और अपनी लागत में भी। तो किसान भाइयों, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आप यहाँ लगवाना चाहते हैं, तो संजय कुमार शर्मा जी ने जो अपना नंबर साझा किया है उस पर सीधे संपर्क करके योजना के आवेदन और लाभ के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।